analysis of under absorbed factory overheads. Analysis of under or absorbed factory overheads. पेज नंबर 135 पे जामिल में डालना। उसकी बी रिक्वायरमेंट में नेक्स्ट पेज पे बी रिक्वायरमेंट में जी बी रिक्वायरमेंट करनी जरा पढ़ देंगे क्या लिखा हुआ? आराम से बिल्कुल पेज नंबर सही है मैंने बताया 136 क्या रिक्वायरमेंट आराम से कंप्यूट क्या एंड से आगे पढ़ना आराम से आप तेज पढ़ना एनालाइज अंडर अवर अप्लाइड है या अब्जॉर्ब्ड है एक ही बात है प्लीज अप्लाइड अब्जॉर्ब आगे वर्ड्स क्या हैं बस एक मिनट यार इनटू पे ना जाए ये वर्ड्स जो मैंने एंड से लेके इनटू से पहले पढ़े हैं इनको दोबारा देख के जरा मेरा देखे मैंने बोर्ड पे क्या लिखा नहीं मैंने इसे गलत लिखा नहीं कंप्यूट नहीं कह रहा बेटा एंड से आगे इनटू से पहले जो लिखा हुआ है क्या मैंने वही लिखा जो वहां लिखा है वहां क्या है मैं क्या कह रहा हूं आपने यहां क्या किया होगा आपने एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स लिए होंगे और बजटेड की जगह अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट किए होंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट किए होंगे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स लिए होंगे और उसको आपने कंपेयर किया होगा अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड से और अप्लाइड कैसे निकाला होगा एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट किया होगा। थोड़ी देर बाद मैं ये रिक्वायरमेंट दोबारा दिखाऊंगा लेकिन बताएं क्या मैंने सेम लिखा है मैंने क्या किया मैं अब फिक्स की सिर्फ बात नहीं कर रहा मैं दोनों मींस वेरिएबल और फिक्स इकट्ठा बात करने लगा आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अब यहां आगे वापस रजिस्टर की तरफ मैं अब यहां अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स तक पहुंचूंगा कैसे एक्चुअल क्या लूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स और अप्लाइड कहने स्लैश करके लिख रहे हैं एब्जॉर्ब स्लैश अप्लाइड ऊपर हेडिंग में लिखा था वो क्या था मैं क्या कर रहा हूं वहां फिक्स्ड ओवरहेड्स के एनालिसिस की बात हो रही थी मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के एनालिसिस की बात कर रहा हूं which means मैं वेरिएबल और फिक्स की इकट्ठे एनालिसिस की बात कर रहा हूं इसमें वेरिएबल है या फिक्स है दोनों है सिर्फ वेरिएबल है या फिक्स है दोनों मींस वेरिएबल फिक्स दोनों ये कैसे निकालूंगा अगर निकालनी हो तो ये कैसे निकालूं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स लूंगा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स लूंगा और इसको कंपेयर कैसे करूंगा अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड से वहां आपने क्या किया होगा नहीं बेटा वर्ड्स पूरे बोला करो यही चीजें फाइनल अगर नहीं होंगी तो अभी फंसे रहेंगे वहां आपने एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड लिए होंगे और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट किए होंगे मेरे वर्ड्स में क्यों डिफरेंस आ रहा है मैं वेरिएबल फिक्स इकट्ठा बात करने लगा अगर अप्लाइड ना मिला सवाल में तो ये अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड मुझे कैसे कैलकुलेट करवाएंगे एक्चुअल प्रोडक्शन उठाएंगे आप और प्लीज मल्टीप्लाई बाय पूरा बोलिएगा स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट फिक्स का लेंगे या वेरिएबल का फैक्ट्री ओवरहेड का रेट पर यूनिट लेंगे ये फेवरेबल मुझे कहेंगे या एडवर्स कहेंगे डिपेंड किस पे करेगा
एक्चुअल अगर ज्यादा होगा तो आप मुझे एडवर्स कहेंगे, और एक्चुअल फैक्ट्री एवरेज अगर कम होंगे तो आप मुझे फेवरेबल कहेंगे। अंडर ओवर अप्लाइड कब कहेंगे? अप्लाइड जब ज्यादा होगा तो ओवर अप्लाइड कहेंगे, और अप्लाइड अगर कम होगा तो अंडर अप्लाइड कहेंगे। यहां तक काइंडली आप लिखें। हमने लिख लिया है। असल में आपको ना देखते ही फिगर समझ आ जाता है कि अब क्या बात होगी। इश्यू सिर्फ ये रह जाता है कि लिख लें इसे, तो आप साथ साथ लिख। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर सर? हजमने सर? अब दोबारा 136 पेज पे जाना। 136 पेज, एंड से आगे रहना है, एंड से आगे रहना है। पढ़ना शुरू करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे, जस्ट मिनट दीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे होते, इकट्ठे हो जाए। एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अगर वर्ड आया तो वेरिएबल आपके ध्यान से निकल गए। सिर्फ बहस किस पे है? इन टू पढ़े। एक्सपेंडिचर तो समझ आता है, लेकिन ये तो एनालाइज होना चाहिए था एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम में। वॉल्यूम मांगने की बजाय उसने ब्रेकअप मांग लिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनालाइज? एक वर्ड एक एनालाइज है, नहीं वहां एनालाइज है, एनालिसिस है। एनालाइज एनालाइज एनालिसिस है। यहाँ पे एनालाइज का क्या मीनिंग है? नहीं नहीं, एनालाइज एनालाइज किसको एनालाइज, किसको एनालाइज? अंडर ओवर अब्सॉर्ब एनालाइज रीजन है सर। एनालाइज का मतलब रीजनिंग। ये क्यों आया है? क्या ये इसलिए आया होगा क्योंकि एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा? क्या टोटल वेरिएंस इसलिए आया होगा कि एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस होगा? और वॉल्यूम वेरिएंस क्यों आया होगा? क्योंकि कैपेसिटी एफिशिएंसी वेरिएंस होगा। रीजनिंग है ये, रीजन। अगर कौन कौन सा वेरिएंस ही ना होता तो कौन सा वेरिएंस भी नहीं होना था। अगर एक्सपेंडिचर वॉल्यूम ना होता तो टोटल नहीं होना था। तो एनालाइज मींस उसके बराबर लिखें जहां इधर बुक में लिखा हुआ रीजन है। और रीजन किसमें है? एनालाइज। आपको क्या समझ आता है ऐसे एनालाइज से? ब्रेकअप, एनालाइज, एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन करें क्यों आया, तो किन चीजों में एक्सप्लेन करें? एक्सपेंडिचर वॉल्यूम की जगह उसने उसका ब्रेकअप मार दिया। अब यही सेंटेंस अगर मैंने बनाना हो यहां और आपको बताना हो कि एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स इन टू, तो आप बताएंगे अभी इस इन टू के बाद किस और किस वेरिएंस का ब्रेकअप आएगा? वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स के टोटल वेरिएंस का भी ब्रेकअप आएगा और फिक्स्ड ओवरहेड्स के टोटल का भी। इन अदर वर्ड्स मैंने ये जो फिगर निकाली है, ये जो मेरा ये डिफरेंस आया, क्या ये वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स दोनों का टोटल वेरिएंस इकट्ठा आ गया? टोटल वेरिएंस इकट्ठा आ गया। क्या क्या इकट्ठा ही कर दिया मैंने। तो ये सॉर्ट ऑफ वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस इकट्ठा आ गया। इसके ब्रेकअप में अब कौन 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 सा एक्सपेंडिचर आएगा? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, और उसका ब्रेकअप बाद में। और अगर उसको नहीं लेंगे, वॉल्यूम नहीं लेंगे, तो वॉल्यूम की जगह या वॉल्यूम लेंगे या इसके ब्रेकअप के तौर पे अब 4 आएंगे या 2 आएंगे? कौन से भी 2 आएंगे, कौन से भी 2 आएंगे? वेरिएबल के भी 2 क्यों आएंगे और फिक्स के भी 2 क्यों आएंगे? ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के एंगल से वर्किंग होगी। तो इसके ब्रेकअप में फिर क्या क्या आएगा? लेट मी फिनिश।
वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर आएगा, तो सर जी आएगा सर। आगे वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी, उसके बाद क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें फिक्स ओवरहेड भी इकट्ठे हैं, फिर वो कैसे बात बनेगी। फिक्स ओवरहेड कौन सा एक्सपेंडिचर, और फिक्स्ड ओवरहेड कौन सा वॉल्यूम, और या फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम की जगह, वॉल्यूम भी और वो भी, या वॉल्यूम की जगह, या वॉल्यूम की जगह कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस ऑफ फिक्स ओवरहेड्स आ सकते हैं। देखें यहां तक ब्रेक में। इट मींस अगर आपसे कहा जाए एनालाइज अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो आपके ज़हन में ब्रेकअप के तौर पे क्या क्या आना चाहिए, वेरिएबल वाले भी और फिक्स वाले भी, दोनों ही क्यों यार, फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मतलब, फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब वेरिएबल एंड फिक्स दोनों की बात हो रही है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को हजम कर पा रहे हैं? मैंने तो कहा था फर्स्ट ब्रेकअप से यार, वो तो दो थे, दोनों के कौन कौन से लिए मैंने, फर्स्ट जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हजम में बात। हजम ने सर पेज 127 ढूंढा सर, ये डिस्कशन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंगल से है। फुरकान इस वक्त ये भी हो सकता है, एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट कहाँ है ही नहीं यार अप्लाइड में। अब मेरे भाई क्या ये अंडरस्टूड बहस है, वॉल्यूम वेरिएंस कहाँ से आ गया है, ये प्लीज लिख लें यार, ऊपर हेडिंग में लिखें इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और यार एब्जॉर्ब्ड क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ही होना है, मार्जिनल में भी तो एब्जॉर्ब होना है, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बुला दे मायूसी, नींद आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेज नंबर कौन सा आ गया यार, पेज नंबर 127 पे पूरा क्वेश्चन इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल। आज जरा रिक्वायरमेंट पॉइंट नंबर 2 फुल कंसंट्रेशन से पढ़नी है। रिक्वायरमेंट 1 नहीं, रिक्वायरमेंट पहली जो 1 2 लिखी हुई है, फिर बी बाद में, तो 2 ढूंढनी है आपने, बी नहीं 2। एनालाइज मिल गया कहीं, पेज नंबर बता दें, रिपीट कर दें 127 रिक्वायरमेंट नंबर बोल दें, 2 कहाँ है, बी के ऊपर, बी नहीं पढ़नी 2 पढ़नी, 2 आई बने हुए ब्रैकेट के अंदर। एनालाइज रजिस्टर साथ रखिएगा, एनालाइज क्या, अंडर स्लैश ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स पे रुक जाए, फिक्स या वेरिएबल, और जाने दे कैसे, फैक्ट्री लिखा था वो नहीं वर्ड ना, वो बाद में बहुत दूर निकल गया, इनटू से पहले, ओवरहेड्स फिक्स या वेरिएबल, ओवरहेड्स दोनों, किसके एनालिसिस की बात होने लगी है, अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनटू गौर से देखें, एक्सपेंडिचर किस वर्ड में, वेरिएबल वाले कवर हुए या फिक्स वाले, दोनों कवर हुए हैं, दोनों की कवर हो गए। जल्दी भागते जाए पेज नंबर 136, जल्दी भागते उठते जाए, बाई एयर जाए, लैंड करें 136, वहां जो एक्सपेंडिचर वर्ड है 136, उसमें कौन कौन सा कवर हुआ है, जाने दे यार, जाने दे, दोनों क्यों नहीं, फिक्स का एनालिसिस हो रहा है, सिर्फ फिक्स एक्सपेंडिचर। वापस भागते हैं 127 के एक्सपेंडिचर में कौन कौन से कवर हुए हैं, वेरिएबल एक्सपेंडिचर भी और फिक्स एक्सपेंडिचर दोनों क्यों कवर हो गए, ओवरहेड्स के एनालिसिस की बात हो रही है। आगे हिम्मत कीजिएगा, एफिशिएंसी ना दोनों कहाँ है, बोर्ड पे देखें, एफिशिएंसी सिर्फ वेरिएबल में होती है। आगे पूरा कर ले फिर बात सही समझ आएगी, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी,
कौन सा नहीं मांग रहा? वॉल्यूम नहीं मांग रहा। वॉल्यूम का पी रिकंसाइल कैसे होगा? होने लगा, हो नहीं जाएगा, होने लगा। दोनों एक्सपेंडिचर टिक हुए हैं, एक्सपेंडिचर दोनों टिक हुए हैं। एफिशिएंसी टिक हुआ है वेरिएबल वाला। और क्या फिक्स के वॉल्यूम में भी कोई एफिशिएंसी है? एफिशिएंसी है। तो ये एफिशिएंसी वो एफिशिएंसी मिलके एफिशिएंसी में भी दोनों आ गए। और वॉल्यूम की जगह उसने कैपेसिटी होता ही कहाँ है? तो उसने ये कैसे कवर किए सारे? एक्सपेंडिचर के वर्ड में कौन कौन सा पूरा बोले? वेरिएबल ओवर एक्सपेंडिचर एंड फिक्स ओवर एक्सपेंडिचर। एक वर्ड एक्सपेंडिचर में दो कवर हुए। एफिशिएंसी में कौन कौन सा कवर हुआ? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, दो कवर हुए। और कैपेसिटी सिर्फ है ही कहाँ? तो क्या ये पूरा एनालिसिस उसने जरा डिफरेंट वर्ड के साथ आपसे बना लिया है? बना लिया सर। किसका एनालिसिस होना है सर? ओवरहेड्स का। इन टू चार अगर चीजें ध्यान में रहते हैं तो फर्दर ब्रेकअप अगर कभी पढ़ना करना पड़े तो किया जा सकता है। अपने रजिस्टर पे जहां पे लिखा था ये फिक्स कार्ड के कैपेसिटी एफिशिएंसी भी लिखा जा सकता है, या वॉल्यूम रहेगा, या किसकी जगह क्या भी हो सकता है। वॉल्यूम की जगह कैपेसिटी और एफिशिएंसी भी हो सकता है। ठीक हो गया?